सबसे ज्यादा रिक्शा चलाने वाला फ्राई खा रहा होगा बैठा हुआ। कहाँ है गरीबी? देखो मेला लगा हुआ चिकन का होटल में, जो राजा महाराजाओं का खाना हुआ करता था ना, राजा महाराजा खाते थे, साइकिल चलाने वाला मजदूरी करने वाला खा रहा। कहाँ है गरीबी? लेकिन साहब ये कह रहे हैं कि गरीबी है नहीं। गरीबी इन लोगों ने गरीबी का मुंह का देखा है। अरे जो 1000-2000 रुपए कमाने वाले 100 रुपए कमाए, 300 रुपए कमाए, तब पता चले गरीबी क्या है। कि 200-300 रुपए कमाने वाला उसका मेरी 300-400 रुपए रोज का घर का खर्चा है। ये हमारे पास खड़े होकर के भाजपा के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि गरीबी है ही नहीं। साहब गरीबी है नहीं। शाम को मेरे साथ चलना सिविल लाइन्स पे, जितने रेस्टोरेंट खाने के चिकन कानपुर के बाहर भी तो सबसे ज्यादा रिक्शा चलाने वाला फ्राई खा रहा होगा बैठा हुआ। कहाँ है गरीबी? देखो मेला लगा हुआ चिकन का होटल में, जो राजा महाराजाओं का खाना हुआ करता था ना, राजा महाराजा खाते थे, साइकिल चलाने वाला मजदूरी करने वाला खा रहा। कहाँ है गरीबी? ये है गरीबी? मतलब आपके हिसाब से अगर कोई खाना खा ले तो वो गरीब नहीं है? नहीं है, कोई गरीबी नहीं है। 1000 रुपए मिल रहा है मजदूर लेबर वाले को, काम करने वाले को पहले 300 रुपए मिलते थे। चलिए एक सवाल एक 200 रुपए बढ़ गए तो चीखा मार रहा हूँ। पब्लिक पे भी तो बढ़ गए। एक सवाल आपसे और जोड़ दे रहा हूँ कि अगर किसी को रोजगार दे दिया जाए, जैसे आपके साथी ने कहा, किसी को सक्षम बना दिया जाए कि वो सिलेंडर ले सके, तो फ्री बांटने की जरूरत क्यों पड़ेगी? आप क्यों फ्री बांट रहे हैं? फ्री बच गए। दो है, एक घर में दो है, एक बेच दिया, एक रह गया, एक बेच दिया। इतने सिलेंडर घरों में, मतलब उसको जलाने के लिए भी दे रहे हैं और बेचने के लिए भी दे रहे हैं। ये भाजपा वालों का कहना है। साहब कह रहे हैं कि लोग सब यहाँ मुंह नहीं देखा है। गरीब क्या होता है? दिन में भाड़ा खोता है, कच्ची खोता है, रोटी खाता है, नहीं आती। आपने बात कही गरीबी कहाँ है? अरे गरीब के पास जाके देखो, है क्या उसके पास है क्या? दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, बच्चों को रोटी टाइम नहीं दे सकता। ये है गरीबी। आपने कह दिया अरे भाई रोटी दुनिया खा रही है, गरीबी खा रही है, लेकिन ये थोड़ी आप कैसे कह जाते वो गरीबी है जो सामने की रोटी होटल से खा रही है? मैं काहे से खड़े नहीं हूँ। मैं तो बकरी चुगाने वाला इंसान, बकरी चुग रही मेरी है। घर नहीं, हमें कोई घर नहीं मिला, हमें कोई घर नहीं मिला। आप जो कहा ना गरीबी, अरे भाई उनकी बात तो सुनिए। हमारे बच्चों को रोटी हत्या नहीं आ रही है, हमारे बच्चों को रोटी हत्या नहीं आ रही। आज तक कोई नौकरी नहीं मिली, आज तक कोई रोजगार नहीं मिला। सुनिए चाचा मेरी बात सुनिए। आपका नाम क्या हो गया चाचा? मेरा नाम राम प्रसाद साहब, मालाटा की सैनी नगर में रहता हूँ मैं। आप रोइए नहीं। सुनिए मैं और मैं सिर्फ बकरी चुगाता हूँ, मैंने मजदूरी का साथ का मर्द है, लेकिन फिर भी कोई काम मिल जाता हूँ छोड़ता नहीं, बर्तन तक का मानता हूँ मैं। आपको घर दिलवाएंगे, यहाँ पर बात कह रहे हैं घर दिलवाने की, लेकिन साहब ये कह रहे हैं कि गरीबी है नहीं। गरीबी इन लोगों ने गरीबी का मुंह का देखा है। अरे जो 1000-2000 रुपए कमाने वाले 100 रुपए कमाए, 300 रुपए कमाए, तब पता चले गरीबी क्या है। हमसे पूछो गरीबी क्या है? बचपन से रिक्शा चला के आज तक बच्चों को शादी तक नहीं कर पाया मैं। मेरे अब भी 2 लड़के क्वारा फिर रहे हैं, सिर्फ पैसे नहीं होने के कारण। यानी समझ लो मैं बकरी चुगाता हूँ, झाड़ू से कमर दो, हर काम करता हूँ, और 300-400 रुपए में काम करता हूँ मैं तो साहब बकरी चुगा रहा दुनिया। तो आपके पास ने बात चलाया, बता रही है कि ये पिछले 60 सालों के भी ग्रस्त है और उसके भी ग्रस्त 70 साल की उम्र लगभग। साल की उम्र हो गई है। चाचा आप हमें किसी ने कुछ नहीं दिया है, हमने किसी आज तक हमारे, एक सेकंड उनको बोलने तो दीजिए। हमारी पेंशन भी नहीं बनी है अभी तक। अरे बने दे दिया, आएगी जब देखा जाएगा। चाचा आप यहाँ पर खड़े हो जाइए। आपने बिल्कुल सही बात की है, और ये बात किसी नेता की नहीं है चाचा, एक मिनट, किसी नेता की नहीं है। एक तरफ से आवाज़ उठी कि कोई गरीब नहीं है। अब आप सामने देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। वो कहीं से पढ़ करके नहीं आए हैं, या किसी ने उन्हें समझाया नहीं है कि क्या चल रहा है। और ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक सीमित नहीं रहती है, ये बात वहाँ पर भी जाती है जो पिछले दौर में सरकारें रही हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ना हमें पहले कुछ मिला, ना हमें अभी कुछ मिल रहा है। तो जैसा पहले इनके साथ था वैसा अभी भी। राज में हमें बच्चों को अगर राशन नहीं मिलता, बच्चों को पेट भी नहीं भरा सकते थे हम। अगर राशन नहीं मिलता तो बच्चों का पेट भी नहीं भरा सकते थे हम। क्यों? कि 200-300 रुपए कमाने वाला उसका मेरी 300-400 रुपए रोज का घर का खर्चा है। राशन मोदी के
मोदी के राशन से हमारे बच्चे पल रहे हैं, हमारे बच्चे रोटी खा रहे हैं। अगर उसका अनाज नहीं मिलता तो समझ लो हमारे बच्चों को सही से रोटी भी अच्छी नहीं आती। बिल्कुल सही बात है। ये आपके लिए दरअसल ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये आपके लिए सच है और सवाल है कि अगर उनको राशन ले करके, फ्री का राशन ले करके अगर अपना पेट पालना पड़ रहा है तो वो इतने सक्षम क्यों नहीं है कि वो अपना राशन खुद खरीद सकें। ये सवाल है साहब। अगर आप इस सवाल से भाग रहे हैं कि वो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि आप लोग राशन ले करके, कोई बात नहीं, बकरी चुग रही है मेरी अब भी। चाचा अभी इनसे मिलिएगा, आपको ये सारी व्यवस्था करवाएंगे जी। खैर जी जी, एक सेकंड, ये सवाल सीधा देखिए, ये कई सवाल खड़े हुए हैं जी। ये हमारे मंडल के जो मंडल अध्यक्ष हैं या बूथ के अध्यक्ष हैं उनसे जाके मिलेंगे, इनका ये सवाल भी पूरा हो जाएगा, इन्हें घर भी मिल जाएगा, इन्हें पेंशन भी बन जाएगी। लेकिन ये प्रयास तो करें। अगर वो इतने पढ़े लिखे होते और ये जो मंडल बूथ, एक सेकंड, ये मंडल बूथ कमंडल और ये जो दुनिया भर की झंझट है, अगर ये चाचा जानते होते तो फिर यहाँ पर नहीं घूम रहे होते। पढ़े लिखे होने में, गैर पढ़े लिखे होने में, अस्पताल में व्यवस्थाएं लेने में बहुत फर्क होता है। आप इनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके बड़े नेता के पास ये पहुँच जाएंगे और तमाम चीज। जानते होंगे लाल सिंह भाई को, जानते हो आप? लाल सिंह को नहीं जानते? लो पूछो, जान नहीं सकते हो। ये देखिए, मैं आपसे पहले भी यही बात कह रहा था, अब भी यही बात कह रहा हूँ और दोबारा उसी विषय पे आ रहा हूँ। मैं इनकी बहुत अच्छी तरीके से इनकी व्यथा समझ रहा हूँ और इस व्यथा के लिए कौन जिम्मेदार है ये भी हमारा समाज बहुत अच्छी तरीके से जान रहा है। ये 70 वर्ष की आयु में आज यहाँ तक है। देखिए, हमारी त्रुटियाँ जो है ना, जो पिछली 60 साल की परेशानियाँ इन्होंने दी हैं, ये कांग्रेस के शासन ने, आप ये सोचें या हम ये सोचें कि हम इसे चुटकी बजाते दूर कर देंगे, इतना आसान नहीं है। आज इन 10 सालों में हमने कैसे कैसे करके योजनाओं का लाभ नीचे तक पहुंचाना शुरू करा है, ये हम जानते हैं। आज हम उसे स्वरोजगारी बनाने के लिए कितनी योजनाएं चला रहे हैं और कितनी कोशिश करके उन तक उसका लाभ पहुंचे, ये हम प्रयास कर रहे हैं, ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आने वाले 2047, शायद आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन नहीं सुना, आने वाले 2047 का हमने लक्ष्य लिया है कि हमें इस देश को विश्व गुरु बनाना है और यहाँ की सारी समस्याओं का हम उस चीज़ का निस्तारण करना है। इसीलिए हम ये योजनाएं चला रहे हैं। देखिए, कोई भी योजना एक दिन में 140 करोड़ को नहीं छू सकती। आज अगर हम 11 करोड़ किसानों तक पहुँचे हैं तो ये 10 साल का हमारा वर्किंग है। आज अगर हम 9.5 करोड़ कनेक्शन महिलाओं के बांटे हैं तो ये हमारे 10 साल की वर्किंग है। आज अगर इन चीज़ों की सुविधाएं बुनियादी, मैंने आपको बताया एम्स ऐसे क्यों था कि 60 साल में 6 थे और इन 10 सालों में हमने 11 और नए खड़े करे। ये हमने कौन थे? कांग्रेस वाले तो चले गए यहाँ से, चले ही जाएंगे साहब। देखिए, इनके पास कोई जवाब नहीं होता, तथ्यों पे बात नहीं की जाती है, वो चले ही जाएंगे।